बेरोजगारी की दर जो आपके समय में 19% थी, आज घट करके वह 3% रह गई है, 3%। सीएम युवा के रूप में एक नई स्कीम हम लेकर के आए, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी यूपी का युवा, इसमें भी कोई पिक एंड चूज नहीं है। ये लोग आरोप करते हैं साहब हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कर रहे हैं। उसके उत्थान के लिए सरकार उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम में भी हम लोगों ने ही लागू की। ये स्कीम उनकी ट्रेनिंग कराना, पहले स्क्रीनिंग, उनकी ट्रेनिंग, पहले चरण में 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण, 10% का मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है उस युवा को। बाकी मूलधन अगर उसने ससमय वापस किया बैंक को, तो अगले चरण में 7.5 लाख रुपए की उसको सुविधा दी जा रही है। तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवानी जा रही है। इस सीएम युवा की स्कीम 70,000 युवा अब तक इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर चुके हैं। मान्यवर, अब तक यूपी में एमएसएमई सेक्टर में जो सरकार के द्वारा थोड़ा सा पुशअप किया गया, परिणाम क्या था? आज उत्तर प्रदेश में 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को उन सभी सेक्टर्स में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 7,200 स्टार्टअप और 50 इनक्यूबेटर सक्रिय रूप से आज उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। और प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य किए हैं, यह एक बेहतर सुविधा को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई। इनक्यूबेटर सक्रिय रूप से आज उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं और प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य किए हैं, यह एक बेहतर सुविधा को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई। मैं कल सुन रहा था, हमारे इस तरफ इस ओर के ही माननीय सदस्य बोल रहे थे, 30 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। इनकी संख्या अब 80 से ज्यादा हो गई। 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर और दूसरा रायबरेली। 15 यानी एमएमआर 201 था, 1947 से 17 के बीच। संस्थागत प्रसव यह 67.8% था और टीकाकरण का जो राष्ट्रीय औसत से भी ये 17.58% कम था। प्रदेश के 27 से 28 जनपद ऐसे थे जो इंसेफ्लाइटिस से, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से, जापानी इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह प्रभावित थे। और महोदय, आज प्रदेश के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटें हुई हैं 5,250 ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में और निजी मेडिकल कॉलेज में, यह 6,550 पीपीपी मोड पर संचालित 350 सीट्स ये एमबीबीएस में आज प्रदेश के अंदर हुई हैं। 31 नर्सिंग कॉलेजेज भी प्रदेश के अंदर संचालित हुए हैं। आयुष्मान कार्ड आपके समय में नहीं था, आपका विजन भी नहीं था, क्योंकि गरीब आपके एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। वंचित, दलित, गरीब ये कभी आपके, किसान, महिलाएं आपके एजेंडे के हिस्से कभी नहीं थे। लेकिन इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में आज भारत के हर गरीब के हाथ में 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का एक कवर दिया है और 70 वर्ष के हर व्यक्ति को यह सुविधा उपलब्ध करवा दी कि वह जाकर के अपना कार्ड बना ले, उपचार करा ले, कोई पूछेगा नहीं। और यह उत्तर प्रदेश में आज हम लोगों ने 5,34,00,000 गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। संस्थागत प्रसव जो आपके समय में
केवल 67.8% था, जो बढ़कर के 96.10% हुआ है। MMR जो 201 यानी 201 था, आज वो घट करके 141 हुआ है, और IMR ये 43 से घट करके 37 हुआ है। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतें 99% उस पर कंट्रोल हो गया है, पूरी तरह समाप्त हो गया है। और टीकाकरण भी अब बढ़कर के यह 99.31% रह गया है, हो गया है। और टीबी उन्मूलन की दिशा में जो अभियान चल रहा है, यह आज अच्छी दिशा में चल रहा है, जिसमें अब तक 7,191 ग्राम पंचायतें पूरी तरह ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो चुकी हैं। महोदय, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1947 से 2017 के बीच में अव्यवस्थित और इसका विस्तार था। शहरी निकाय संख्या और बजट आबादी की मांग के अनुरूप नहीं थी। शहरी बुनियादी सुविधाएं अधूरा कवरेज और असंतुलित विकास था। 17 से 25 के बीच हमने 117 नए नगर निकाय बनाए हैं, 123 का विस्तार किया है, 17 स्मार्ट सिटी को बनाया है। और इस बार के बजट में हमारी सरकार ने तय किया कि हर जिला मुख्यालय से जुड़े हुए नगर निकाय को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम विकसित करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक सुनियोजित शहरीकरण के विकास को लेकर के लखनऊ और उससे जुड़े हुए 7 जनपदों को लेकर के SCR स्टेट कैपिटल रीजन, वाराणसी और विंध्य क्षेत्र को लेकर के एक इकोनॉमिक रीजनल डेवलपमेंट प्लान, ये अंतिम चरणों में हमारा वहां पे चल रहा है। अमृत 1 के अंतर्गत ये भारत सरकार के सहयोग से 10,73 करोड़ रुपए की 300 अमृत 1 के अंतर्गत ये भारत सरकार के सहयोग से 10,273 करोड़ रुपए की 328 परियोजनाओं में को लागू किया गया था, जिसमें 9,21,000 जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए थे, 8,77,000 सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे और 423 एकड़ हरित क्षेत्र भी बढ़ाया गया था। अमृत 2 के अंतर्गत 15,629 करोड़ रुपए की लागत से 539 परियोजनाओं के माध्यम से 43 लाख जल कनेक्शन, 5 लाख सीवर कनेक्शन ये इसके माध्यम से प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर ODF के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। आकांक्षी नगर योजना लागू की गई है और CM नगर सृजन योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रदेश की व्यवस्था को और अच्छा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।